हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी की मैम नहीं है तो उनकी जगह में अरेंजमेंट लेक्चर ले रही हूँ। आपका मैथ्स का लेक्चर लेंगे हम। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स में हम पढ़ रहे थे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पे हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में जाना और बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और आपके जो कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में जान लिया था। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पर चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। तो देखिए यहाँ पर हमने अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशन क्या क्या पढ़ लिया था ये हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, बाद हम क्वेश्चन पर बीजीय व्यंजक क्या होता है। जैसे आप समीकरण जानते हैं, समीकरण में एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड समीकरण में, ठीक है। तो व्यंजक क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है x+4, ये एक व्यंजक है, ठीक है। यहाँ पर x आपका वेरिएबल्स है, ये आपका चर है और आपका 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, इस तरह के जितने भी आप अल्फाबेट किसी व्यंजक में क्वेश्चन में तो आप वेरिएबल्स कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। अचर क्या होता है, जिसको कांस्टेंट आप कहते हैं, जो फिक्स वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर देखिए 10xy + 4z + 2, ये कोई आपके पास क्या है, ये आपका बीजीय व्यंजक है। 3 यहाँ पे चर दे रखे हैं, अचर यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा उन्होंने, 10 आपका अचर है। 10 अचर नहीं है, 10 इसका कोफिशिएंट है, इसका गुणांक है x और y का, ठीक है। तो इस चीज को हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत। इसके बाद यहाँ पे हमने टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, कितने पद उसमें होते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी बीजीय व्यंजक में कितने पद होते हैं वो हमने देखा। जैसे यहाँ पर 4 + 2xy + 5, ये कोई बीजीय व्यंजक है और इसमें कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला टर्म्स 4x है, 2xy और तीसरा है आपका 5, यहाँ 3 पद आपको। इसी तरह से 5x + 2 में भी आपके कितने पद हैं, यहाँ पर भी आपके 2 पद हैं। पहला पद है 5xy और दूसरा पद है 2, ठीक है। तो 2 पद यहाँ पे हैं, आगे हम क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस। इसके बाद देखिए इस एक और यहाँ पर बीजीय व्यंजक है 3x² + 4xy + 5z + 6 में कितने पद हैं, देखिए पहला पद 3x², दूसरा पद 4xy, तीसरा पद है 5z। तो यहाँ पर बेसिकली कितने पद हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। तो कितने पद होते हैं में ये भी हमने। अब देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी बीजीय व्यंजक का कोफिशिएंट क्या होता है। तो देखिए वेरिएबल्स के साथ यानी कि चर के साथ जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं वो इसका वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 10xy + 4z + 2, तो कोफिशिएंट ऑफ xy का कोफिशिएंट 10 है, 10 दिखाई दे रहा है। कोफिशिएंट ऑफ z का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल्स के साथ गुणा में होता है उसको हम क्या कह देते हैं, गुणांक या फिर कोफिशिएंट ऑफ जो भी आपके पास वेरिएबल, ओके। जीआईटी पांको बेटा आप देख लेंगे कि यहाँ पर हम गुणांक पढ़ रहे हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको डिफिकल्टी होगी। आप देखिए एक बार हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं बट इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है तो इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल्स के साथ यानी कि चर के साथ जो गुणा में होता है उसको ही आप क्या कहते हैं, कोफिशिएंट या फिर गुणांक कहा जाता है। के बाद हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ अ ट्री, किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक को आप ट्री कैसे बनाते हैं, इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके गुणनखंड निकाल के उसको ट्री बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3xy, ठीक है। हमने क्या किया, इसके गुणनखंड ट्री कैसे बनाया, तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 × x × y, ऐसा लिख सकते हैं। तो ट्री इस तरह से बनाया जाता है, 3 को अलग एरो से आप दिखाएंगे, x को अलग एरो से दिखाएंगे और y को आप इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले आप रफ में उसका फैक्टर कीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2x² है, ये 2 × x लिख दिया और यहाँ पे ट्री आप कैसे बनाएंगे, 2x² और यहाँ पे x और ये आपका, ठीक है। तो आप इस तरह से इसके ट्री बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका फिर से क्या है, 10xy है, ठीक कैसे बनाया, 2
मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 3, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्री हमने बनाना सीख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और इसका हमने क्या किया है, इस तरह से ट्री बना के आपको दिखाया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये सब? बेटा हाथ खड़े करेंगे पांखू अगर आपको समझ में आया है। जीआईसी पांखू आपको समझ में आया कि किसी बीजीय व्यंजक का, ठीक है, बीजीय व्यंजक का आप कैसे ट्री बनाते हैं, उसके फैक्टर को कैसे ट्री से आप दर्शाते हैं, कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं, तो ये यहाँ पे आपको, तो आप इसको कॉपी कर लें अगर आपको समझ में आ गया है तो, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में कॉपी किया है तो आप रहने दें, हम नेक्स्ट आगे इसको करेंगे। ठीक है, तो ये ट्री आपको आ गया होगा। इसके बाद देखिए, ये हमने एक क्वेश्चन किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा था, एक व्यंजक था, इसमें हमने टर्म विथ फैक्टर, टर्म्स लिखे 4x और इसके फैक्टर किए 4 इंटू एक्स। इसके बाद यहाँ पर क्या है, अच्छा x के टर्म्स लिख रहे हैं यहाँ पे x के साथ क्या है 4x है, और यहाँ पे माइनस का x है, और x के साथ यहाँ पे y स्क्वायर है, तो x के टर्म्स लिखने हैं और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x लिखने हैं। ठीक है, यानी कि x के गुणांक क्या क्या हैं वो हमने यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे एक और बात हमने सीखी थी, समान और असमान पद क्या होते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, देखिए 3x 7x x x अपने हैं तो ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में लाइक टर्म्स हैं। 7xy 4xy 9xy ये आपस में लाइक टर्म्स हैं। लाइक का मतलब जिनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है। ठीक है, और अनलाइक का मतलब देखिए 4xy यहाँ पे xy है और यहाँ पर क्या है सिर्फ x है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। ये दोनों क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे x है और यहाँ पे z है, तो ये दोनों आपस में क्या है, अनलाइक है, असमान पद हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि लाइक टर्म को आप क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके अनलाइक टर्म्स होते हैं यानी कि असमान पद होते हैं, इनको आप जोड़ या घटा आपस में नहीं सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अगर लिखें 3x प्लस 7x, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, दोनों क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर लिखें 4x प्लस 6z, इसको आप ऐड नहीं, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। आई बात समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद हमने कुछ सीखा था कि जो आपके बीजीय व्यंजक हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। मोनोमियल यानी कि एक पदी है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही पद हो उसको आप क्या कहेंगे, एक पदी। इसके बाद द्विपद क्या होता है, जिसमें 2 पद होते हैं, एक पदी यानी जैसे 7xy ये आपका एक पद है, -5m ये आपका सिर्फ एक ही पद है, 3x² ये भी एक पद है, z ये भी एक पद है, 4 क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट का एक पद है। आई बात समझ में? इसके बाद द्विपदी यानी कि बाइनोमियल इसको कहा जाता है इंग्लिश में, जहाँ पे 2 पद, देखिए x और y, ये एक पद है और ये दूसरा पद है, तो x और y दोनों क्या हैं, ये द्विपद हो गए। इसके बाद m आपका एक पद है और दूसरा पद आपका क्या है 5 है, तो द्विपद है, तो ये भी आपका द्विपद है। 3xy ये एक पद है और 6 आपका, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका द्विपद है। ठीक है, इसके बाद आपका ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद, जहाँ पे आपको 3 पद दिखाई दें तो इसको कहते हैं जैसे 4xy प्लस 5z प्लस 6 ये त्रिपद है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पिक्चर में सीखा है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप मुझे आंसर करके दिखाएंगे, चैट के माध्यम से भी आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एनसीईआरटी बुक का, तो हमें क्या करना है, इनको पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले में सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, इसका मतलब क्या हुआ, किसी बच्चे को पता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, चलिए एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है पीछे से, आप माइक ले लें, माइक आपका चल नहीं रहा तो आप चैट के माध्यम से अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखिए आपका क्योंकि माइक नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे क्या कहा है, सब्ट्रैक्ट ऑफ z, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, z को करना है।
ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है किसको, किसको घटाना है, जेड को घटाना है। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, कहाँ से, वाई से। क्या होगा, वाई माइनस जेड। सब्ट्रैक्ट जेड फ्रॉम वाई, वाई से आपको घटाना है किसको, जेड को। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे आप लोग साथ में। ठीक है, इसके बाद दूसरा है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई। 1/2, देखिए सम ऑफ, देखिए पहले इतनी लाइन को हम देखेंगे। सम ऑफ नंबर एक्स, एक्स और वाई का जो सम है वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ऐसा ही होगा। और इसका क्या करना है, इसका 1/2 करना है, इसका हाफ कर देना है। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। या फिर अगर आप यहाँ ऐसा ना भी लिखें, 1/2 इंटू एक्स प्लस, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ओके, इसके बाद तीसरा क्या है, द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। नंबर जेड मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है, जेड को जेड के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जेड मल्टीप्लाई बाय जेड, तो देखिए इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, तो दोनों की पावर जुड़ जाएगी, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे जेड स्क्वायर। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू। देखिए 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट पहले देखिए, 1/4 बाद में देखेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, जब आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6, तो ये आपका प्रोडक्ट है। दो नंबर को जब आपने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या मिला, 6 मिला, तो 6 को आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा, P और Q का प्रोडक्ट, ये 2 और 3 का प्रोडक्ट है 6। तो यहाँ पे क्या कहा है, P और Q, ये दोनों वेरिएबल्स हैं P और Q, तो आप क्या लिखेंगे, P मल्टीप्लाई बाय Q, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, PQ। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आगे की लाइन को पढ़ते हैं। 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 1/4 बाय 4, या फिर आगे से करें, एक ही बात है। तो 1 PQ अपॉन 4। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। अगर हिंदी में आपका है तो आप इसके आंसर लिख लीजिए, सेम है आपका। ठीक है, इसको कॉपी कर लें आप। चलिए अब नेक्स्ट, ठीक है, आगे के जो है उसको करेंगे। नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। क्या करना है, नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, यानी कि एक्स और वाई जो नंबर है, देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कहा गया है, नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड, दोनों का स्क्वायर करना। ठीक है, एक्स और वाई दोनों का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और फिर क्या करना है, उसको ऐड करना है। तो दोनों का क्या स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। नंबर 5 को क्या करना है, 5 को एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड, प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। तो m और n का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, का m n, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इसका भी हमें क्या करना है, 3 टाइम्स करना है, इट मीन्स CMN। ठीक है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m n, नंबर m और n का जो प्रोडक्ट है n है। ठीक है, इसका 3 टाइम्स यानी कि इसका 3 गुना,
तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा इसका। अब देखिए नंबर 5 एडेड टू, तो इतना तो हमने निकाल लिया 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, 3m इंटू n, इतना लिख लिया है। अब 5 एडेड टू में हमने 5 को ऐड करना है, क्या लिखेंगे 5 प्लस, तो देखिए यहाँ पे हमने कर लिया था क्या 3 टाइम्स ऑफ, तो आपका हो गया था x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है m और n का प्रोडक्ट, m इंटू n, m n इसको लिख लेंगे आप, और 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना ये हो जाएगा, और 5 को इसमें ऐड करना है, 5 को इसमें जोड़ना है, 5 प्लस 3m, ये आपका क्या हो गया बीजीय व्यंजक आ गया है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट का मतलब अगेन y और z, y और z को आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा z, ठीक है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, कहाँ से सब्ट्रैक्शन करना है, किस में से घटाना है, 10 में से उसको घटा देना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 माइनस yz, ठीक है। ये आपका व्यंजक है आपका भी, ये आपका आंसर है यहाँ पे, आई बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ द नंबर a एंड b, सम ऑफ द नंबर a और b यानी कि a प्लस b, दोनों का सम यही होगा। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, क्या करना है उन दोनों के प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, उन दोनों के प्रोडक्ट से माइनस कर देना है, यानी कि जो ए बी आपके पास है तो ए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा a इंटू बी हो जाएगा ए बी, ठीक है। ये हो गया है, ये है सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट, और ये आपका क्या है सम है। अब क्या कहा गया है सम ऑफ द नंबर a एंड b, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यानी कि ए बी से इसको क्या करना है, करना है a प्लस, ठीक है। तो आई बात समझ में आपको कैसे करना है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए हिंदी में भी है, y में से z को घटाना है, डायरेक्ट आप लिख लेंगे। संख्याओं x और y के योग का आधा बताना है, तो y में से आपने क्या करना है, आप लिख लेंगे y में से z को घटाना है। थोड़ा इंग्लिश के बच्चों को समझ में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, बाकी हिंदी में तो आपको डायरेक्ट लिखा है y में से क्या करना है z को घटाना है। संख्याओं x और y के योग का आधा, योग का मतलब क्या होता है जोड़ना, x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह से z को स्वयं से गुणा किया, स्वयं का मतलब खुद से, तो z स्क्वायर यहाँ पे हमने लिखा था। संख्या p और q के गुणनफल का 1/4, p q का गुणनफल क्या होगा और 1/4 से यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो p q अपॉन 4 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये हिंदी में सब है आपका, संख्याओं x और दोनों का वर्ग किया, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। संख्या m और n के गुणनफल के 3 गुना में से संख्या 5 जोड़ी गई, ठीक है। तो m और n का जो गुणनफल है तो क्या होगा, गुणनफल क्या होगा mn, 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में से गुना है जोड़ना, ठीक है। तो ये हमने पीछे इंग्लिश में भी कर दिया है। y संख्या y और z का गुणनफल 10 में से क्या है, y और z का गुणनफल होगा और 10 में से इसको घटाना है। संख्या a और b का योग उसके गुणनफल से, इन दोनों का योग तो a प्लस b होगा और गुणनफल क्या होगा दोनों का ए बी, को माइनस कर, ये तो हमने इंग्लिश में भी कर दिया है। जीआईसी पांखू, अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें क्या करना है शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम, हमें टर्म्स निकालनी है। यहाँ ट्री x माइनस 3, ये आपका कोई एक्सप्रेशन है, हमें यहाँ पे ट्री बनाना है, बनाइए ट्री, जल्दी से बनाइए अपनी नोटबुक में, जल्दी से।
हमें टर्म्स को शो करना है और ट्री बनाना है यहाँ पे। तो पहला जो ए है इसका भाग वो x-3, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं कर दूं, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म्स हमें दिख रही है, 3 को आप दो इस तरह से दिखाएंगे। पहला इसका क्या है, x है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, माइनस का, ठीक है। अब देखिए b क्या है, b आपके पास है 1 + x² अब बनाइए, कितनी टर्म्स है इसमें, जल्दी कीजिए, कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 1 + x² तो पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे 3 पद हैं, 1 2 3, तो 1 x और x²। अब हम देख पा रहे हैं कि इस x² का फिर से 2 फैक्टर इसके होंगे, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, x × x, यानी कि x और, तो ये इसका ट्री बन गया है, ठीक है। कॉपी कर लें इसे, और आपके लिए होमवर्क है सी पार्ट्स डी, ये तीनों पार्ट्स आप होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, उन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं और कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और होमवर्क क्वेश्चन आप करके लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।